प्यारे बच्चों, इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली है अभ्यास प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली को हमने आपको हल करना सिखा दिया था। पहली प्रश्नावली थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दी थी। अब इस प्रश्नावली जो अभ्यास प्रश्नावली है, आज हम इसके प्रश्नों को हल करना आपको सिखाएंगे इस अध्याय का। देखो बच्चों, अभ्यास प्रश्नावली है ये, अभ्यास प्रश्नावली है बच्चों ये। इसके प्रश्न आज हम आपको 13 तक समझाएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, देखो समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, 3 गुणे 4 माइनस 3 1/2 भाग 2 बराबर है। इसे हल करना है। देखो बच्चों, 3 गुणे 4 माइनस 3 बटे 1/2 भाग 2, इसको हमें हल करना है। तो बच्चों ये समीकरण है, इसमें हमें बोर्ड मास का रूल लगाना होगा। तो आपको हमने बोर्ड मास का एक्सप्लेनेशन करके बताया था कि B क्या होता है, O क्या होता है, D क्या है, M क्या है, A क्या है, S क्या है। तो इसमें B से मतलब ब्रैकेट होता है बच्चों, तो है नहीं उसमें। ऑफ का मतलब होता है का, और का भी नहीं है इसमें। अब बच्चों आया डिवीजन और मल्टीप्लाई। डिवीजन देखो बच्चों नीचे लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई ऊपर लिखा है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 4 माइनस 3 हम कर देंगे। तो ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखो बच्चों, तो अब ये देखो, सबसे पहले करेंगे 3 चौकू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3। अब देखो 1/2 लिखा हुआ है, गुणा लगाएंगे, इसको पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। किसी संख्या के नीचे हर संख्या का एक हम हर लिख सकते हैं, क्योंकि एक का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। तो अब देखो ये कितना बचा 9, और ये कितना हो गया, इन दो अंश का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों 9 लिखा हुआ है, और ये जो है ब्रॉड लाइन, इसके नीचे भिन्न लिखी है। तो भिन्न लिखी है, भिन्न जब इस क्या करेंगे, इसको जब पलट देंगे तो 4/1 गुणा के रूप में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 1/4 को हम गुणा में कैसे लिख सकते हैं, 4/1, क्योंकि 1/4 का 9 में क्या है, भाग है। तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो अंश और हर बदल जाते हैं, यानी हर अंश में बदल जाता है और अंश हर में बदल जाता है। तो यही हो गया। तो 9 चौक 36। तो बच्चों कितना आया आंसर, 36 आया। ये वाला आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, निकटतम 100 तक सन्निकटित करने पर संख्या इतना है। देखो तो ये संख्या लिख लो बच्चों, 39 और 67, यानी कि 3967। अब सैकड़े वाली बात हो रही, तो पीछे से हम गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस पे अंडरलाइन कर लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर किसी संख्या का प्रभाव पड़ेगा कैसे, इधर देखो, ये वाली बगल वाली संख्या, ये वाली देखो, तो ये वाली इसका मान है 5 या 5 से ज्यादा है, यानी कि 6 है वो 5 से बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 39 1 40, और ये दोनों संख्या किस में बदल जाएंगी, 0। इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं फिर वो किस में बदल जाती, 0 में बदल जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 4000 आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, किसी संख्या के आधे की 1/3 का चौथा भाग 20 है, वह संख्या क्या है। देखो किसी संख्या के, तो हम माना संख्या x है, संख्या एक, तो संख्या के आधे, देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, संख्या के आधा, इसका आधा कर दो। ठीक है, संख्या के आधे की 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है, का चौथा भाग, चौथा भाग का मतलब 1/4 भाग। ठीक है, चौथा भाग कितना है, 20 है, तो हमें वो संख्या निकालनी। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई सब इधर हो जाएगा, तो 2 3 6 6 दूनी 2 3 6 6 चौक 24, ऐसे कर लो 24, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। देखो 24 दूनी 48, तो बच्चों कितना आ गया, देखो 480 वो संख्या आई। 480 कहाँ रखी हुई, ये वाली रखी हुई, यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाली संख्या देखते हैं। देखो इसका मान निकालना, तो ये देखो प्लस लगा, प्लस, ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो 5 3 15। देखो बच्चों
5 गुणे 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8। तो सबसे पहले इसे गुणा करेंगे, 5 तियां 15 और फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 31। तो 31 बच्चों आंसर इसका आएगा। तो 31 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों 4 सही 1/5, 4 सही 1/5 गुणे और 5/8 फिर भाग 5 1/4। अब देखो बच्चों साधारण भिन्न बदलेंगे इसको। साधारण भिन्न में तो 5 चौकू 20, 21/5 गुणे 5/8 भाग लगा हुआ है, इसको भी बदल लेंगे। 5 चौकू 20 और 21/4। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को गुणा की रीत से करेंगे बच्चों। देखो गुणा लगा दो, ये पलट दो, 4/21 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो 1/2 आंसर आया बच्चों। कितना आया इसका, 1/2 आंसर आएगा। ये वाला रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों x/y बराबर 3 और हमें क्या मान निकालना है, a माइनस एक्स और b माइनस वाई बराबर 3 हो, तब हमें a/b का मान ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखो x/y बराबर 3 है, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3y हो जाएगा। अब बच्चों x बराबर 3y आया, इस समीकरण में रखेंगे तो देखो a माइनस 3y बटे b माइनस वाई बराबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो a माइनस 3y, अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो a माइनस 3y 3b माइनस 3y, तो ये कट गए बच्चों। तो a बराबर 3b आ गया बच्चों। तो a/b का मान आया 3। तो a/b का मान कितना है, 3 है। अगर अनुपात में आता तो यहाँ एक और लिख सकते थे, तो a/b का मान 3/1 या 3:1, और यहाँ पर सिर्फ इसी रूप में दे रखा है, इसलिए ये मान कितना होगा, 3 होगा। तो a/b का मान कितना बच्चों हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों संख्या इतने का निकटतम लाख तक का सन्निकट मान बताइए। सन्निकट मान बताना है, देखो ये लिख लो 22 34 567। अब देखो लाख पीछे से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये अब इधर वाली संख्या इसको देखना है हमें, इसका मान 5 या 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा। तो इसका मान 5 से कम है, इसलिए इस वाली संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये क्या हो जाएंगी, सब जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो इतना आएगा बच्चों। कहाँ रखा हुआ है आंसर, देखो 5 यही वाला रखा हुआ है, इसमें 5 जीरो लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसे सन्निकट मान हम ज्ञात कर लेंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2 का मान हमें बच्चों निकालना है। तो बर्ड मास के अनुसार बच्चों इसमें का आया है, ठीक है, बी से ब्रैकेट नहीं है, और से ऑफ का मतलब का है। तो का को पहले हल करेंगे, कैसे करेंगे, गुणा की रीत से करेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो यहाँ 3 आ गया बच्चों, माइनस 1/2। ये कितना हो गया, 15 माइनस 1/2। अब देखो बच्चों क्या करोगे, 15 को लिखोगे ऐसे, तो सिर्फ इसको हम हल करेंगे तो 14, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 बचेगा। तो 14 सही 1/2 आंसर बच्चों इसका आ जाएगा। 14 सही 1/2 आंसर ये रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 8 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये इस तरीके से 3 पार्ट में लिखा है, 5 गुणे 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 10 और प्लस 4। अब देखो ये एक भाग हो गया, ये 3 भाग है, तो 10 पना 50, 3 त्रिका 9 गुणे 10 और प्लस 4,
तो कितना हो गया 50, 90 और 4। तो कितना हो गया देखो बच्चों 9 और 5 14, 140। तो ये हो गया और 4 इसे जोड़ देंगे तो 144 आंसर बच्चों आएगा इसका। तो 144 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं देखो बच्चों, इतने का निकटतम मान बताइए। देखो बच्चों 1.09 गुणे 5.908, इनके बच्चों हम निकटतम मान रख लेंगे। तो एक ये हटाएंगे तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक आ गया गुणे। ऐसे ही ये देखो ये मान हटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ गया बच्चों। ठीक है, ये निकटतम मान इसका रख लिया, ऐसे इसका रख लिया, तो ये आ गया 6.6 के करीब बच्चों आंसर आएगा। तो कौन सा रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं देखो बच्चों, ये वाला आंसर देखते हैं 13/4 भाग 5/2 का 15/2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों बॉड मास के अनुसार हमें ब्रैकेट फिर ऑफ का हल करना होगा, और को हम गुणा की रीत से करते हैं बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर हम गुणा मानते हैं। तो ये देखो अब ये कटेगा नहीं, तो 13/4 भाग, ये किसी का नहीं कट रहा, 15×5 और 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो बच्चों भाग करना है, तो भाग को हम गुणा की रीत से करेंगे। 75/4 लिखा तो 4/75 हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये 4 से कट गया, तो 13/75 आंसर आएगा इसका, 13/75। तो 13/75 कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, देखो 13/75 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं देखो बच्चों 12वां। तो 9500 भाग 38 + 19। अब देखो बॉड मास के अनुसार बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले भाग करना होता है। तो भाग करेंगे बच्चों, देखो भाग को कैसे करेंगे, गुणा की रीत से करेंगे, इसको पलट देंगे, इतना आ जाएगा +19। अब देखो 19 दूनी 38, 19 पना 95। अब ये आ गया 500/2 + 19। अब फिर 500/2 करेंगे तो 250 आएगा यहाँ पर, और +19 तो कितना आ जाएगा, इतना बच्चों आएगा 269। इन दोनों को जोड़ेंगे 269 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम बच्चों टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 3/4 भाग 3/4 गुणे 2 + 3/2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, 3/4 गुणे 4/3 गुणे 2 + 3/2। तो ये कट गया, तो एक आया यहाँ पर, एक दूनी 2। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में आया है बच्चों, कैसे आया देखो, तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7/2 आएगा आंसर। तो 7/2 आंसर कहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला बच्चों रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे।